हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो डॉक्टर्स, आज अपन सॉल्व करेंगे ऐसे दो पेपर्स जिससे आपके 100% पूरे के पूरे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अभी तक अपना संस्कृत का पेपर हो चुका है और पदार्थ का पेपर हो चुका है। तो अपन ने उससे यही कंक्लूजन निकाला है कि आपके जो पेपर आ रहे हैं वो या तो 21 बैच के क्वेश्चंस आ रहे हैं या 22 बैच के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और पदार्थ का जो सेकंड पेपर हुआ है उसमें आपके पूरे के पूरे 21 बैच के जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हुए हैं। तो हम आपको आज पूरे पेपर रिपीट करवाएंगे, क्वेश्चन मतलब 21 बैच के क्वेश्चंस भी करवाएंगे और 22 बैच के क्वेश्चंस भी करवाएंगे। आपको दो पेपर सॉल्व करवाएंगे और आपके पूरे के पूरे 100% पूरे क्वेश्चंस आपके सही होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। प्लस आपको एक काम और करना होगा, जो हमने लास्ट 10 ईयर्स की जो सीरीज बनाई थी उसमें हमने क्रिया शारीर के 10 ईयर्स के रिपीटेड क्वेश्चंस की वीडियो बना रखी है, पेपर फर्स्ट की और पेपर सेकंड की। तो आपको सिर्फ इतना करना है, वो सीरीज से जो क्वेश्चंस हमने आपको बता रखे हैं वो क्वेश्चंस करने हैं और ये दो पेपर सॉल्व करने हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर करेक्ट होगा। इसके अलावा क्वेश्चंस कहीं से नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम आपको आज जो एक पेपर करवाएंगे, कल एक पेपर और करवाएंगे, ये दो पेपर और प्लस वो जो 10 ईयर्स की सीरीज है उसमें क्रिया शारीर का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ये आप कंप्लीट करके जाना। आपका पेपर पूरा का पूरा सही होने की पूरी पूरी चांसेस है, ठीक है। तो आज अपन सॉल्व करते हैं अपना पेपर। तो देखो इसमें क्या क्वेश्चन आया है, सत्व का गुण है। जो अपना सत्व है उसका क्या गुण होता है, तो देखो अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसका गुण होता है प्रकाशक। तो ध्यान रखना, सत्व का गुण क्या है, प्रकाशक, ना कि प्रवर्तक, ना कि नियामक, ना कि बी और सी, दोनों उसका गुण है प्रकाशक, ठीक है। मानसिक दोष कितने होते हैं, मानसिक दोष अपने दो ही होते हैं, रज और तम। अपना यहाँ पे सत्व नहीं होता, ध्यान रखना। दोष सत्व रज तम 3 होते हैं, बट मानसिक दोष अपने कितने होते हैं, रज और तम 2 ही होते हैं, ठीक है। खरत्व किसका गुण है, सबको पता है, पृथ्वी महाभूत का गुण कौन सा होता है, खर होता है, ठीक है। वात का गुण नहीं है, वात के गुण अपन सबने याद कर रखे हैं, वात पित्त कफ हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आता ही आता है, ठीक है। तो देखो रुक्ष शीतो लघु खर सूक्ष्म चलो अनिल है, तो ये सब किसके गुण है, वात के, बट जो अपना सर है वो इसका गुण नहीं है, ठीक है। फिर देखो आचार्य भेल के अनुसार पित्त के कितने भेद है, जब हमने पित्त पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि क्वेश्चन आया हुआ है। तो आचार्य भेल के अनुसार पित्त के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, कौन से, चक्षु वैशेषिक और बुद्धि वैशेषिक, तो बी और सी दोनों, ठीक है। फिर जब अपन ने वात पढ़ा था तो उसके अंदर अपने क्या पढ़ी थी, जो अपनी श्वास प्रश्वास प्रक्रिया है, मतलब कि प्राण पवन स्पृष्टवा हथ कमलांतर नाभि स्पृष्टवा, ये वाला जो श्लोक था, तो इसमें यहाँ पे किसके बारे में वर्णन है, तो देखो नाभि स्थ प्राण पवन है, तो यहाँ पे कौन सी वायु का वर्णन आएगा, प्राण वायु का। जब हमने आपको वात पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, एमसीक्यू भी आता है प्लस शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। फिर इसने क्वेश्चन दिया है, देखो इंद्रियाणाम आत्मवीर्य अनुग्रह करोति किस दोष के कार्य हैं, तो ये अपने किस दोष के कार्य हैं, ये अपने कफ दोष के कार्य हैं। कफ दोष में भी कौन सा, जो अपना तर्पक कफ होता है उसके कार्य हैं, ठीक है। इंद्रियों को आत्मा का इनका अनुग्रहण करना, ये किसका काम होता है, अपने तर्पक कफ का, ठीक है। फिर अपन देखते हैं मूड संज्ञता किसका लक्षण है, दोष 6 वृद्धि, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो मूड संज्ञता अपना किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना वात 6 का लक्षण। वात 6 के लक्षण आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 वृद्धि चैप्टर पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखो पूर्व रूप की उत्पत्ति कौन से क्रियाकाल में होती है, देखो हमने क्रिया जो षट क्रियाकाल है ना, ये चैप्टर हमने कल परसों ही कंप्लीट किया है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 मार्क्स में। देखो एक वर्ड से भी क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, आपको पूरा 10 नंबर में क्रियाकाल भी पूछ सकता है, ठीक है। देखो पूर्व रूप जो अपन को दिखते हैं वो कौन सी अवस्था में दिखते हैं, तो वो अपन को दिखेंगे स्थान संचय वाली अवस्था में, वहां पे भी आपको बहुत अच्छे से बताया गया था, ठीक है। फिर हरिकेशता किस सात्विक प्रकृति का लक्षण है, तो देखो जब अपने प्रकृति पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि प्रकृति कितने प्रकार की होती है। तो देखो जो सात्विक प्रकृति है वो इसमें हरिकेशता किसका गुण है, अपने वारुण का गुण है, ठीक है। फिर सात्विक प्रकृति के भेद, स से सात्विक, स से सात, ठीक है। राजसिक के, तामसिक के, इन सब के आपको याद रखना, ठीक है। आहार परिणाम कर भाव कितने होते हैं, वो अपने होते हैं 6, ठीक है। उष्मा, पचती, क्लेद, शैथिल्यम, ठीक है, सम और ये सब चीज़ें किसमें है, ये 6 अपने भाव होते हैं, ठीक है। फिर अम्ल रस प्रधान द्रव्यों में कौन से महाभूत, हमने आपको महाभूत बहुत अच्छे से ट्रिक्स के साथ बताए थे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त का कषाय। फिर जल प्लस पृथ्वी, पृथ्वी प्लस अग्नि, फिर 3 बार अग्नि आएगी, फिर नीचे वाले लास्ट के 3 महाभूत हैं उनमें तीनों में वायु आएगी, और तिक्त से क्या होता है, रिक्त, मतलब कि अपना आकाश महाभूत, लास्ट वाले में पृथ्वी आ जाएगी, ठीक है। और लवण में क्या आ जाएगा, अपना जल प्लस अग्नि।
तो अम्ल से अपना यहाँ पे क्या हो गया, इसमें हो गया अपना पृथ्वी और अग्नि। फिर देखो अग्नि के कितने प्रकार होते हैं, जब तक यहाँ पे स्पष्ट ना दे दिया जाए तो अपन किसके अनुसार बोलेंगे, अपने आचार्य चरक के अनुसार। तो आचार्य चरक के अनुसार अपनी कितनी होती है अग्नि, 13 प्रकार की होती, ठीक है। एक अपनी जठराग्नि, 5 धात्वाग्नि और 7 अपनी भूताग्नि, ठीक है। नहीं, आपने देखो एक जठराग्नि, 7 अपनी धात्वाग्नि और 5 अपनी भूताग्नि। भूताग्नि मतलब अपने पंच महाभूत, और धात्वाग्नि मतलब अपनी जो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र है, अपनी 7 धातुएं हैं, ठीक है। तो अग्नि हो गई अपनी 13 प्रकार की। फिर परिपिंडित पक्वशय मतलब कि जो आहार है अपना परिपिंड रूप में बन जाता है, वो कौन से अवस्था पाक में बनता है, अपने कटु अवस्था पाक, ठीक है। अवस्था पाक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो है ना, विपाक, इसमें भी अवस्था पाक, विपाक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से बनते हैं, और एमसीक्यू तो इनसे बनता ही बनता है, ठीक है। फिर प्रेशर पार्चुरेशन इज एग्जांपल ऑफ विच मैकेनिज्म। अब देखो जो अपन होम्योस्टेसिस अपन ने पढ़ा है उसके अंदर 2 मैकेनिज्म आते हैं, एक तो पॉजिटिव फीडबैक और एक आता है अपना नेगेटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक वो होता है जो 1 by 1 स्टेप्स हैं जो आगे कंटिन्यू होती रहती हैं, और नेगेटिव में क्या होता है, उसके रिवर्स हो जाती हैं। तो पॉजिटिव पार्चुरेशन क्या होता है, अपना जो प्रसव होता है मतलब कि जो बेबी बर्थ होता है वो उस टाइम पे कैसे कैसे होता है, वो अपना कौन सा पॉजिटिव हो गया, अपना पॉजिटिव मैकेनिज्म, ठीक है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, लेबर पेन होता है, उसके बाद बेबी के कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं, उसके बाद बेबी बर्थ हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा मैकेनिज्म हो गया, अपना पॉजिटिव मैकेनिज्म। फिर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी की वॉल्यूम देखो यहाँ पे हमने आपको बता रखी है कितनी होती है। तो देखो वाइटल कैपेसिटी की वॉल्यूम हो जाएगी अपनी 4800। कैसे कैसे, वाइटल कैपेसिटी में क्या आता है अपना IRV, ERV और अपनी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये 3300 प्लस 100 प्लस 500, तो अपना आंसर आ जाएगा 4800, ठीक है। फिर pH ऑफ सलाइवा, अपना जो सलाइवा होता है उसकी pH कितनी होती है अपनी 7.9, ठीक है। फिर इसने बोला है कि जो अपने ब्लड सेल न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखो उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, निजल्स बॉडी प्रेजेंट होती है, और एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा अपना ऑल ऑफ दीज, ठीक है। फिर विच हार्मोन कंट्रोल्स द लेवल ऑफ कैल्शियम। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करते हैं, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो वो अपना आ जाएगा PTH मतलब कि अपना पैरेट हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट अपन अगर बात करेंगे अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। देखो हमने जब पित्त पढ़ाया था आपको तब हमने पूरा बताया था कि कैसे कैसे, या तो वो 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं स्पेसिफिक पार्ट देके, या फिर 10 नंबर में पूरा पित्त भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो उसने सिर्फ किसके बारे में पूछा है, सिर्फ अपने रंजक पित्त के स्थान पूछे हैं, और एक इसने मॉडर्न का क्वेश्चन दे दिया कि प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, कि मतलब अपना ब्लड कैसे कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में बताना, ठीक है। तो अब देखो अब 2.5 नंबर में ये बट गया, तो आप रंजक पित्त के आपसे स्थान पूछें तो आप सिर्फ वो लिख दोगे इसकी हिंदी, तो क्या आपको वो नंबर देगा। अब इसमें श्लोक भी तो देखो एक ही लाइन का है, तो आप वो श्लोक भी याद कर सकते हो, सिर्फ नाम का श्लोक है। देखो क्या लिखा है, यत्तु यकृत प्लीहो पित्तम तस्मीन रंजको अग्निरिति संज्ञा स रसस्य राग कृत है। तो इसका क्या हो गया, मतलब कि रंजक का जो स्थान होता है वो क्या होता है, यकृत और प्लीहा होता है। उसका काम क्या होता है, रंजन करने का, मतलब कि रंग देने का। जो रक्त को रंग देता है उसका रेड कलर, वो कौन देता है, अपना रंजक पित्त, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसने पूछा प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, की ब्लड कैसे कैसे बनता है। तो देखो इसने हमें आपको कुछ कुछ पॉइंट समझा रखे हैं, बट आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है कि ब्लड फॉर्मेशन को अपन हिमेटोपोइसिस भी बोल सकते हैं। ये ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो ब्लड सेल्स होते हैं वो बनते हैं। ब्लड सेल्स के अंदर अपनी RBC आ गई, WBC आ गई, अपनी प्लेटलेट्स आ गई, ठीक है। वो कहाँ बनती हैं, वो अपनी बोन मैरो में बनती हैं। फिर इनकी क्या क्या स्टेज होती हैं, देखो सबसे पहले HCC का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब कि हीमोपोएटिक जो स्टेम सेल्स होते हैं उनका डिफरेंशिएशन होगा। उसके बाद प्रोजेनेटर सेल्स का मैच्योरेशन होगा, रिलीज होंगे किसके अंदर, ब्लड सेल का जो सर्कुलेशन है अपने ब्लड का उसके अंदर रिलीज होंगे। हमने देखो सिर्फ नाम लिख के दिए हैं, बट आपको ये एग्जाम में पूरा एक्सप्लेन करके आना है, ठीक है। फिर अपन को बताना है कि कौन कौन से सेल्स प्रोड्यूस हुए, तो वही RBC, WBC और थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। फिर इनका काम क्या क्या होता है, जो एरिथ्रोसाइट अपनी RBC होती है वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेके आती है कहाँ से, लंग्स के पास से, और किसको देती है, अपने ब्लड टिश्यूज़ को, ठीक है। फिर जो अपनी WBC होती है वो कैसे काम करती है, इन्फेक्शन मतलब जो फाइट करती हैं, जो अपने फॉरेन बॉडीज़ होती है उनके अगेंस्ट फाइट करती है और अपन को प्रिवेंट करती है किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन से, ठीक है। फिर जो अपनी थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स का काम ही क्या होता है, प्लेटलेट फॉर्मेशन, जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसको क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस देखो आप छोड़ के मत जाना, ये क्वेश्चंस पूरे पूरे रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि पदार्थ सेकंड पेपर में और अपन देखें संस्कृत के पेपर में
पदार्थ फर्स्ट पेपर, हर में क्वेश्चंस रिपीट हुए एज इट इज, ठीक है। तो इनको छोड़ने की तो गलती आप मत करना, ठीक। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं त्रिदोष और पंच महाभूतों में आपसी संबंध। त्रिदोष वही अपने वात पित्त का, और महाभूत अपने महाकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इनमें क्या संबंध होता है यही आपको बताना है कि जो अपने वात पित्त कफ होते हैं उनमें कौन कौन से महाभूत आते हैं। फिर उसमें अग्नि महाभूत कफ जैसे अपना सौम्य हो गया, वायु में अपना वायु हो गया, इनकी तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और इनके बीच में क्या संबंध होता है ये अपन ने क्रिया शरीर के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बहुत अच्छे से, वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और देखो जैसे कि हमने बात की थी अपना षट क्रियाकाल, संचय प्रकोप प्रस्तर स्थान संचय व्यक्ति और भेद। षट क्रियाकाल वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इसलिए षट क्रियाकाल का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसने पूछा प्रकृति ज्ञान की आयुर्वेद में उपयोगिता लिखिए। प्रकृति क्या होती है, प्रकृति थी प्रकृति, ठीक है। तो प्रकृति को ही जो अपनी प्रकृति है उसी के अनुसार अपनी प्रकृति होती है। प्रकृति कितने टाइप की होती है, सात्विक मानसिक तामसिक, ये सब आपको बताना है, ठीक है। देह प्रकृति मानस प्रकृति, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है कि देह प्रकृति अपनी कितने प्रकार की होती है, वही वातज पित्तज कफज। फिर प्रकृति के आयुर्वेद में क्या उपयोगिता होती है, जैसे अपन अगर किसी व्यक्ति की अपन को प्रकृति पता चल गई कि ये वातज प्रकृति, अगर किसी को मान लो कोई कॉन्स्टिपेशन रहता है तो अपन उससे पता कर सकते हैं ना कि कॉन्स्टिपेशन रहना कि इसका कोष्ठ कैसा होगा, मृदु कोष्ठ होगा, क्रूर कोष्ठ होगा, तो वो कौन सी प्रकृति का इंसान है, किस दोष की वजह से हो रहा है, कौन कौन से उसमें दोष प्रकोपित हो रहे हैं। तो इसी को अपन को यहाँ पे लिखना है कि इसके आयुर्वेद में उपयोगिता क्या है चिकित्सा की दृष्टि से, ठीक है। फिर अवस्थापाक, जैसे कि हमने बताया था अवस्थापाक वेरी इंपॉर्टेंट है, तो देखो अवस्थापाक का यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, तो इसमें अवस्थापाक आपको ये बताना है कि अवस्थापाक क्या होता है, कि अपना जो आहार ग्रहण करते हैं उसको समान वायु लेके जाती है आमाशय तक, फिर उसका आमाशय में क्लेदक कफ उसको क्या करता है, उसको गीलापन उत्पन्न करता है, जो अन्न उसको छिन्न भिन्न करता है, फिर उसको अपने अपने स्थान तक ले जाया जाता है, और जो अपनी अपनी धातुएं उनका पोषण किया जाता है। फिर आपको तीनों कितने होते हैं, मधुर अम्ल लवण, मधुर अम्ल और कटु अवस्थापाक, ठीक है। ये मधुर अम्ल और कटु, ये आपको तीनों अवस्थापाक के बारे में बताना है। इसमें कौन कौन से दोष प्रधानता होती है, फिर इसमें कौन कौन से, जैसे कि मधुर अवस्थापाक है तो ये कौन से रस से बना, मधुर और लवण रस से, ठीक है। अम्ल रस में अम्ल अवस्थापाक अम्ल रस से, कटु तिक्त कषाय से अपना क्या बन गया, कटु अवस्थापाक। इसमें यही चीज़ें आपको समझानी है, पूरा पूरा अवस्थापाक, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें अपने व्हाट इज होम्योस्टेसिस, एक्सप्लेन द कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ इट। तो देखो हमने यहाँ पे बता रखा है होम्योस्टेसिस क्या होता है, मेंटेन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। जो अपनी बॉडी होती है उसके अंदर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसका मेंटेन अपन कैसे कर सकते हैं, उसी को अपन होम्योस्टेसिस बोलते हैं। अब इसका रोल कहाँ कहाँ पे होता है, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में, अपने जीआईटी, जहाँ भी अपने जितने भी सिस्टम है उन सब में होम्योस्टेसिस का मतलब कि अपने टेम्परेचर रेगुलेशन का वर्क होता है। आपको ये पूरा समझाना है। प्लस इसके अंदर क्या आते हैं, दो मैकेनिज्म आते हैं, अपना पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये आपको पूरा इसके अंदर समझाना है, ठीक है। फिर देखो अपन बात करते हैं इसकी बात, एक्सप्लेन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अलोंग विद डिस्क्रिप्शन ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखो अब सबसे पहले तो आपको एक्सचेंज ऑफ गैस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन के अंदर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक ये पीएफटी। तो ये कंट्रोल, ये हमने आपको उसमें भी बता रखे हैं, जो लास्ट 10 ईयर्स में रिपीटेड क्वेश्चन की जो सीरीज है उसके अंदर सारे क्वेश्चन आपको बता रखे हैं, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं आएंगे, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की मतलब कि कैसे कैसे अपनी एल्वियोलाई से मतलब कैसे कैसे अपना ऑक्सीजन जा रही है, CO2 आ रही है, ये सब कैसे एक्सचेंज हो रहा है विद द डायग्राम। उसका एक ऐसा डायग्राम है जो आपको समझाना है कि ये अपनी एल्वियोलाई है, यहाँ पे CO2 अंदर आ रही है, CO2 अपनी बाहर जा रही है, ये अपनी मेम्ब्रेन है, ये सब कुछ आपको विद डायग्राम समझाना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझाना है। प्लस आपको जो श्वास प्रश्वास प्रक्रिया है ये हमने आपको कहाँ पे पढ़ाई थी, जब हमने आपको वात दोष पढ़ाया था उसमें हमने आपको श्वास प्रश्वास प्रक्रिया समझाई थी। ऊपर जिसका MCQ भी आया है कि नाभिस्तय प्राण पवन पृष्ठो हथ कमलांतर, मतलब कि जो अपना ऑक्सीजन होता है आकाश अमृत करने के लिए वो बाहर आती है, उसके चरण स्पर्श करके वो वापस अंदर चली जाती है, ये चीज़ आपको उसमें समझानी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें, इसने पूछा है एक्सप्लेन एंटेरिक नर्वस सिस्टम। जो अपना एंटेरिक नर्वस सिस्टम उसको अपन क्या बोलते हैं, अपने GIT का सेकंड ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो यही आपको समझाना है। इसमें पूरा देखो हमने बात बता रखी है कि ENS को अपन पार्ट ऑफ ANS भी बोलते हैं, जो किसको कंट्रोल करता है, अपने GIT को। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, लाइनिंग ऑफ GIT में होता है। इसका फंक्शन देखो मोटिलिटी, सिक्रेशन, ब्लड फ्लो, इन सबको आपको एक्सप्लेन करना है। इसको अपन सेकंड ब्रेन ऑफ गट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है 5 मार्क्स में। फिर नेक्स्ट अपन बात करें अपने 10 मार्क्स की। तो 10 मार्क्स में देखो दोष की परिभाषा, मतलब कि अपने दोष क्या होते हैं,
उसके बाद में बताना है। फिर आपको बताना है पित्त दोष के सामान्य गुण। जो अपना पित्त दोष है वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसने पित्त दोष से 2 क्वेश्चन पूछ रहे, 10 मार्क्स में भी, 5 मार्क्स में भी। तो पित्त कितने में आ गया अपना, 15 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो पित्त दोष के आपको गुण बताने, कर्म बताने, उसके भेदों का संक्षिप्त वर्णन करना है। मतलब कि पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, भ्राजक पित्त, इन सब पित्त के बारे में आपको बताना है। जो हमने आपको 10 नंबर के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूरा का पूरा हमने आपको बहुत इजी एक पेज के अंदर पूरा पित्त दोष समझा रखा है, ठीक है। तो आप ये वहाँ से जाके अच्छे से देख सकते हो। फिर नेक्स्ट अपन बात करें अपनी मानस प्रकृति का विस्तृत वर्णन। जो अपनी देह प्रकृति होती है, एक होती है अपनी मानस प्रकृति। तो मानस प्रकृति में कितनी होती है अपनी, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है। मानस प्रकृति क्या होती है, सात्विक 7 होती हैं, राजसिक 6 होती हैं, तामसिक 3 होती हैं। उन तीनों के नाम लिखने हैं, उनके एक एक दो आपको लक्षण लिखने हैं। पूरी प्रकृति आप ऐसे समझा सकते हो, बट डायरेक्ट मानस प्रकृति से शुरू मत करना, पहले फॉर्मेट बनाना। प्रकृति क्या होती है, प्रकृति की प्रकृति कितने प्रकार की होती है, देह प्रकृति होती है, मानस प्रकृति होती है। फिर मानस प्रकृति पे जाना कि मानस प्रकृति क्या होती है, फिर बताना सात्विक होती है 7, राजसिक होती है 6, तामसिक होती है 3, उन सबके नाम लिखना। उसके बाद उनके एक एक दो लक्षण लिखना। तब जाके एग्जामिनर आपको 10 में से 9 मार्क्स देगा, क्योंकि पूरे नंबर तो वो किसी को नहीं देता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आया है, देखो प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो अपना मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का। तो देखो ये तीनों मेटाबॉलिज्म है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट एंड फैट पूछा है तो नेक्स्ट में आपको प्रोटीन पूछ लेगा। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मार्क्स में इसमें आपको पूरा बताना है कि अपना कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, अपना फैट कैसे बनते हैं, इनमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कौन कौन से इसमें लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट, जो भी एंजाइम होते हैं उन सब का आपको इसमें समझाना है, ठीक है। और ये हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है। पूरा एक क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स में आता है, और इसमें सिर्फ आपको 2 इजी से टेबल्स हैं, उनके द्वारा आप पूरा समझा सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें अपने 32 नंबर का क्वेश्चन, जो है स्पीच टेंडेंसी मेथड। ये चैप्टर्स देखो एक पेज का, ये एक चैप्टर है, और बच्चे इसको क्या समझ के छोड़ देते हैं कि ये तो इतना सा टॉपिक है एक पेज का, इसमें से कोई एग्जामिनर क्या ही क्वेश्चन देगा। अब इसने देखो 5 मार्क्स में पूरा चैप्टर दे दिया, 10 मार्क्स में पूरे 2 चैप्टर दे दिए। एक तो कौन सा अपना, एक अपना दे दिया इसने स्पीच टेंडेंसी मेथड। इसमें आपको बताना है कि कैसे कैसे अपने वर्ड्स जाते हैं, वोकेबलरी, ओरल जैसे भी होते हैं उनकी कैसे टेंडेंसी होती है, वो कैसे प्रोनाउंस किए जाते हैं, इसमें पूरी आपको प्रक्रिया समझानी है, ठीक है। फिर टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म की, जो अपना बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, आप उस टेम्परेचर को कैसे मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा इसमें आपको बताना है, पूरा टेम्परेचर रेगुलेशन समझाओगे, पूरा स्पीच टेंडेंसी मेथड। बहुत इजी चैप्टर्स हैं ये दोनों, इसको आपको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। एग्जामिनर एज इट इज क्वेश्चन दे सकता है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन चांस पूरे चांस से रिपीट होने के, ठीक है। तो ये देखो हमने ये पूरा पेपर आपको सॉल्व करवा दिया है। ये पेपर आप छोड़ के मत जाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर क्वेश्चन, हर एमसीक्यू रिपीट होने के पूरे चांस है, जैसा कि आपके पिछले पेपर्स को देखा गया, ठीक है। एक पेपर हम आपको और करवाएंगे, उसमें से भी पूरे क्वेश्चन के चांसेस हैं रिपीट होने के, और प्लस आपकी जो वो PYQ 10 ईयर्स की सीरीज है वो। ये 3 चीज़ें आप छोड़ के मत जाना। और आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ओके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। पढ़ते रहिए, और भी कुछ आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी सर्कुलेट कीजिए ताकि सबको इसकी हेल्प हो सके, ठीक है। ओके।